जीवन के उठान पर आज जब खड़े होकर पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सारा धुंध धीरे धीरे छटने लगता है। जीवन का हर घटित क्षण मेरे मानस पटल पर उभर आता है। संपूर्ण जीवन एकाएक चित्रमाला सा मेरे सामने घूम जाता है। मैं देवयानी, दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य की लाडली बेटी, शर्मिष्ठा, दैत्यराज विश्व पर्वा की इकलौती दुहिता, राजा ययाति, महर्षि कच्छ, सबके चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। कभी मुखौटों के साथ, कभी बिना मुखौटों के। कितना कितना कठिन होता है अपनों के चेहरों के मुखौटे हटाना। बीता हुआ कल, जीवन में जिया अच्छा समय लौट आए फिर एक बार किसका मन नहीं करता। अपने अतीत को फिर से जीने की लालसा काश मैं भी अपने मन में दबा कर रख पाती। जीवन की उषा बेला से जीवन के मध्याह्न तक सारा जीवन एक खुली पत्रावली की तरह मेरे सामने पड़ा है। अचानक उसके पन्ने फड़फड़ा उठे। तटस्थ भाव से मैं उन्हें पढ़ने, देखने, समझने की कोशिश करती हूँ कि तो सब गड़बड़ हो जाता है। समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करना चाहिए। आज भी वो दृश्य मेरी आंखों में उभर आता है। जो का त्यों। मैं देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति का पुत्र कच्छ दैत्यराज वृषपर्वा के इस राज्य में पहुंच चुका हूं। सुना है कि शुक्राचार्य के आश्रम भी इसी आनंदवन में, जहां वे अपनी साधना में लीन रहते हैं, परंतु वे तो कहीं दिखाई नहीं देते। देवराज इंद्र उनके मृत संजीवनी ज्ञान से बड़े आतंकित रहते हैं। जिन दैत्यों को देवतागण अपने पराक्रम और कौशल से मार देते हैं, गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी ज्ञान से उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। देवता हैरान कि दैत्य नष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। अब तक तो इस विद्या की काट कोई ढूंढ नहीं पाया है। संभव है इसे पाकर ही कुछ समाधान निकल सकेगा, परंतु गुरु शुक्राचार्य मुझे इसे देंगे संदेह। तुम युवा हो, परिश्रमी और लगन के पक्के, और फिर महर्षि अंगिरा के पौत्र हो। शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या पाने में अवश्य सफल रहो। ऐसे सोचते मैं ही नहीं कच्छ, समस्त देवतागण यही सोचते। मेरे पिता के पास जो ज्ञान था वो मुझे मिल चुका है, परंतु मृत संजीवनी का ज्ञान तो मेरे पितामह से उन्हें भी नहीं मिला। अपने प्रिय शिष्य शुक्र को ही उन्होंने इस विद्या योग्य माना और उन्हीं को ये विद्या प्राप्त हुई। दैत्यराज वृषपर्वा ने भी अपनी नीति कुशलता का प्रदर्शन किया और शुक्राचार्य को गुरु पद से सम्मानित कर अपने पक्ष में कर। देवताओं ने मेरे पिता को देवाचार्य का पद देकर सम्मानित किया, परंतु मेरे पिता के पास भी मृत संजीवनी का ज्ञान नहीं है। ये तो बहुत बाद में पता चला। तुम महर्षि अंगिरा के पौत्र हो। शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या पाने में अवश्य सफल रहोगे, ये मुझे विश्वास है। देवताओं के इसी विश्वास के कारण मुझे आना, परंतु यहाँ तो सन्नाटा है। अब तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। मैं अब चलता हूं। घने जंगल में आश्रम ज्ञान साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान है। कैसा शांत, सुरम्य और मनोरम वातावरण है। अतिथि, कौन है आप? कैसे आगमन हुआ? इस आश्रम में आने का आपका प्रयोजन? आपत्ति ना हो तो मैं आपका परिचय पा सकती हूँ? क्यों नहीं देवी, मैं कच्छ देव जाति का, देवलोक से होकर यहाँ इस जंगल में भटक गया हूँ। देवी, देवलोक से? जानते नहीं, ये देवताओं के परम शत्रु दैत्यराज वृषपर्वा का राज्य है। युवक, तुम्हें अपना जीवन प्यारा नहीं है क्या? मैं कच्छ ऋषि अंगीरा का पौत्र। ऋषि अंगीरा के पौत्र? अरे स्वागत, इस आश्रम में आपका स्वागत है। पिताजी अभी कहीं बाहर गए हैं, तब तक आप यहीं विश्राम करें। मैं देवयानी, आचार्य शुक्र की पुत्री। मैं भी कैसा अबोध, मुझे समझ जाना चाहिए था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
पिताजी, ये आ रहे कच्छ, ऋषि अंगीरा के पौत्र, आपसे भेंट के लिए आए हैं। ऋषि अंगीरा के पौत्र, मेरे गुरु अंगीरा, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। तुम देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र हो। तुमने यहां आकर अपने प्राणों को संकट में क्यों डाला युवक? आर्य, मैं कच्छ हूं। पिताजी के आदेश से ही मुझे यहाँ आना पड़ा। भला क्यों? मेरे पिता के प्रिय और होनहार शिष्य रहे हैं। वे अपने पुत्र से भी अधिक आपके प्रति स्नेह रखते थे। उन्होंने संपूर्ण ज्ञान आपको दिया जो अपने पुत्र को बिना दिया। पिताजी का आदेश हुआ कि अपने कुल परंपरा के संचित ज्ञान कोश को पाने के लिए आपके पास आओ, आपका शिष्यत्व प्राप्त करो। मेरे पिता के पास जो ज्ञान था वो मुझे मिल चुका है, परंतु जो ज्ञान मेरे पितामह ने मेरे पिता को ना दिया, आपको दिया, वो आपसे पाऊं। इसीलिए आपकी शरण आया हूं। निराश ना करें। तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है कच्छ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं दैत्यराज वृषपर्वा का धर्म गुरु हूं, उनका हितैषी हूं? ये कोई रहस्य नहीं है यार, प्रकट सत्य है। परंतु ज्ञान पाने के लिए आए ज्ञानार्थी की याचना पर भी विचार करें। तुम मेरे गुरु भाई के पुत्र हो, मेरे लिए भी पुत्रवत, किंतु कुछ प्रश्न मन में उठ रहे हैं जो मुझे उलझन में डाल रहे। मैं आपके हर संदेह का निवारण करने के लिए तैयार हूं गुरुदेव। यह विनयी है, सुंदर है तन और मन दोनों से। ज्ञान की प्यास इसके मन में, किंतु यदि दैत्यराज को पता चलेगा यह देवलोक से आया है, देवगुरु बृहस्पति की संतान है, तो उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरा अपराध मारा जाएगा। गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। कुछ प्रश्न मेरे मन में भी उठ रहे हैं। जो ज्ञान इसे बृहस्पति से ना मिला, जो केवल मेरे पास, वो मृत संजीवनी विद्या पाने की लालसा भी इसके मन में होगी। उसे मृत संजीवनी विद्या सिखाना दैत्यराज के प्रति विश्वासघात तो नहीं होगा। ज्ञान की जो परंपरा अजस्त रहनी चाहिए। मेरे बाद कौन है जो मृत संजीवनी को अमर रखेगा? गुरु अंगीरा ने जो ज्ञान मुझे दिया, अपने पुत्र को ना दिया, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। ज्ञान की जो निधि मेरे मानस की अतल गहराई में छिपी है, योग्य व्यक्ति को ना सौंपी तो हमेशा के लिए मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी, जो मैं कभी नहीं चाहता। मैं भी वृद्ध हो चुका हूं, पुत्र ना सही, गुरु भाई का पुत्र, गुरु का पौत्र, मेरे लिए भी संतान की तरह। कच्छ मृत संजीवनी विद्या पाने का सर्वोत्तम अधिकारी, उसकी पैतृक परंपरा, उसकी विरासत उसे सौंपने में मुझे हर्ष होगा। सुअवसर देखकर उसकी पैतृक परंपरा उसे सौंपना उचित होगा। किंतु संभवतः गुरुदेव के मन में राजनिष्ठा और गुरु परंपरा का द्वंद चल रहा है। तुम बहुत बुद्धिमान हो कच्छ, स्थिति और स्वभाव के द्वंद को खूब समझ रहे। गुरुदेव, जब तक आपके मन का द्वंद मिट न जाए, ज्ञान गंगा आपके मानस में रहे, मुझे आपत्ति ना हो। आप स्वाधीन हैं, पराधीन या विवश नहीं। विश्वास कीजिए, मैं कठिन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता हुआ आपके विश्वास को जीत पाऊं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। तथास्तु। आज से तुम आश्रम में रह सकते हो। मैं भी प्रयत्न करूंगा कि तुम्हें दिशा निर्देश देता हुआ गुरु धर्म का पालन करूं। विद्यार्थी को निराश लौटाना गुरु के लिए अशोभन होगा। आज से तुम गुरु के संरक्षण में हो। आश्रम की छत्र छाया तुम पर बनी ही रहेगी। कच्छ, ये तुम्हारे भी धैर्य की परीक्षा का समय हो। आचार्य, ये सृष्टि सगुण और साकार है, तो फिर इसका रचयिता निर्गुण कैसे हो सकता है?
क्या संभव है कच्छ? क्या निराकार पवन साकार वस्तुओं को नहीं ढा देता? निराकार और निर्गुण होना गुणहीनता नहीं, स्वयं में एक विशेष गुण है। कैसे आचार्य? अब विश्राम करो, संध्या हो गई। कल भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। मन में एक शंका और है आचार्य, जो समाधान पाना चाहते हैं। क्या निर्गुण अनादि और अनंत है? संभव है कच्छ, लेकिन ये हम कैसे जानेंगे? हम तो अनादि और अनंत नहीं। प्राणी का जन्म तो होता ही है आचार्य, इसलिए वो अनादि तो है नहीं, परंतु क्या वो अनंत यानी अमर हो सकता है? अमृत से ही अमरता पाई जा सकती है वत्स। क्या मृत्यु को भी जीता जा सकता है? मृत को मृत संजीवनी से पुनर्जीवन जिया जा सकता है। अब विश्राम करो, सांझ हो गई। आज का पाठ इत्यलम। ओम। धानु, सब मस्त होकर घास चर रही हैं, उन पर यहीं से दृष्टि रखना उचित होगा। थोड़ा विश्राम भी कर लेता हूं।
अरे कौन हो भाई? पहले तो इस वन प्रांतर में तुम्हें कभी नहीं देखा। नए नए आए हो लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? मैं कच्छ हूं, आचार्य बृहस्पति का पुत्र। और शुक्राचार्य के आश्रम में रहते हो? जी हाँ, विद्या अध्ययन के लिए आया। क्या नाम बताया तुमने अपने पिताजी का? आचार्य बृहस्पति। क्या? आचार्य बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति। हाँ हाँ, ठीक पहचाना भाई। खूब सुना भी? हाँ सुना भैया, मेरे दिमाग में तो खतरे की घंटियां बज रही है। खतरे की घंटियां यहां तक सुनाई दे रही हैं। क्या कहते हो? अब बताओ क्या करना चाहिए? आखिरकार देवता अपनी चाल चल ही गए, फंसा ही लिया शुक्राचार्य को अपने जाल में। क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? आश्रम की रक्षा का दायित्व हमारे कंधों पर। दैत्यराज वृषपर्वा को पता चल गया तो हमें जीवित न छोड़ेंगे। इससे पहले कि महाराज की कृपाण हमारा गला काट दे, क्यों न हम इस उदंड बालक को रास्ते से ही हटा दे। जंगली जानवरों को भी भरपूर भोजन मिल जाए। पिताजी, संध्या हो गई है। आर्यकच्छ अभी तक गोचरण से नहीं लौटे। गोधूली बेला तो कब की समाप्त हो गई, अंधेरा बढ़ चला, अब तक कच्छ को आ जाना चाहिए था। पिताजी, हृदय में अनेक आशंकाएं उठ रही हैं। वन, हिंसक पशु, कहीं कुछ अनिष्ट तो ना हुआ होगा। वो देखिए, गौवें तो स्वयं ही लौट कर आ गई है पिताजी। आर्यकच्छ तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कितना भटकाया तुमसे? तुम स्वयं ही आश्रम चली आई और मैं वहां मन में खोज खोज के दुखी होता रहा। श्रुति,
आर्यकच, ये देखिए जबा का पुष्प। कितना सुंदर, एकदम रक्तिम। हाँ आर्य, सिंदूर जैसा, रोलिका सा रंग, जैसे बाल अरुण का, जैसे किसी सौभाग्यवती के भाल के सौभाग्य बिंदु सा। बहुत भाता है ये रंग और ये पुष्प तुम्हें। हाँ आर्य, इसे बालों में गूंथना भी बहुत भाता है मुझे। अब तक तो केवल देवी पूजन में ही उपयोग होते देखा है इसको। देवी के प्रसाद की आकांक्षा तो हमें भी रहती है आर्य। जब भी इस पुष्प को देखूंगा तुम्हारा स्मरण होगा। आर्यकच, आज गौर पूजन का विशेष आयोजन है। महेंद्रादित्य को पूजा के लिए पुष्प लेने आनंद वन भेजना था, न जाने कहाँ चला गया है। पूजा में अनावश्यक विलंब हो रहा है। देवी का आदेश हो तो मैं स्वयं आनंद वन जाकर जबा के पुष्प लाऊं। आर्य, यदि ऐसा हो जाए तो समय पर पूजन संभव होगा। आश्रमवासी भी प्रसाद पाकर भोजन ग्रहण कर पाएंगे। आप आदेश करें, मैं भी लेकर आता हूं। शुक्राचार्य जीवित ना कर दे, इसलिए चलाकर और उसकी भस्म में कहीं शेष न दिखाई दे, इसीलिए उसको समुद्र में बहाना ना रहेगा बस और ना बनेगी पानी। पिताजी, आर्यकच को गौर पूजन के लिए पूजा के पुष्प लाने भेजा था, वो अभी तक नहीं लौटे हैं। कहती तो तुम ठीक हो, भला पुष्प लाने में इतना विलंब क्यों? वही तो, आनंद वन तो उन पुष्पों से भरा पड़ा है। अवश्य ही कुछ अनिष्ट हुआ होगा पिताजी। मैंने तो कच्छ को पहले ही कहा था कि वो दैत्यलोक आकर अपने प्राणों को संकट में डाल रहा। परंतु अब तो वो आश्रमवासी हैं, किसी बाहरी गांव के व्यक्ति नहीं। कई वर्षों से आश्रम की सेवा कर संयम पूर्वक अपना विद्या अध्ययन कर रहे हैं। इन मूर्खों का, दैत्यों का क्या उपचार करूं? अकारण ही कच्छ के शत्रु बन बैठे। क्या कच्छ का जीवन फिर संकट में पिताजी? संकट, महासंकट कहो। निरपराध कच्छ इनकी शत्रुता झेल रहा है। आश्रमवासी के जीवन को संरक्षण देना आचार्य होने के नाते मेरा दायित्व है, वही पूरा कर रहा हूं। देवी पूजन
देवयानी, समझ नहीं आता है कि अपने हृदय की बात शब्दों में कैसे कहूं। क्या कहना चाहते हैं आर्य? कह डालिए। मैं देव जाति का हूं, देवलोक से यहां आया। ये जानकर दैत्यों ने मुझे नष्ट करने की कितनी चेष्टाएं की, परंतु तुम्हारे कारण गुरुदेव ने मुझे पुनर्जीवित किया, तुम्हारे अनुरोध के कारण। आपका विद्या अध्ययन पूरा हो तो मुझे और पिताजी को सबसे अधिक प्रसन्नता होगी आर्य। बहुत शीघ्र वो दिन भी आ ही जाएगा देवयानी, परंतु तुम्हारे सेवा और समर्पण के कारण ही मैं संयम और एकाग्रता से विद्या अध्ययन कर सका। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा देवयानी। अरे प्रकट होकर आता तो लेने के देने पड़ जाते। तुम्हारी इस आश्रम से और मेरी इस दुनिया से छुट्टी हो जाती। देवता इंद्र का संदेशा लेकर आया, बहुत विलंब हो रहा है। विद्या अध्ययन में शीघ्रता आवश्यक नहीं है नंदनलाली, हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। बहुत जल्दी ही गुरु शुक्राचार्य मुझे मृत संजीवनी का ज्ञान देंगे, और तब तक हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। अरे ये कौन? हमारे वन प्रांत का तो नहीं लगता। कुछ विचित्र सा प्राणी है, संदेह दैत्य लोक का तो कदापि नहीं। इसकी सूचना दैत्यराज बृहस्पति को देनी चाहिए। इससे पहले तो कच्छ से मिलने कभी कोई नहीं आया। हो सकता है कोई नया मित्र हो, या ये हो सकता है कोई पुराना परिचित। कहना क्या चाहते हो? अरे भैया, मुझे तो पहले से ही पता था कच्छ यहाँ विद्या के अध्ययन के लिए नहीं आया है, वो यहाँ संजीवनी विद्या के लिए आया है। आचार्य बृहस्पति के आश्रम में ज्ञान की कमी थोड़ी थी। उनका बेटा संपूर्ण ज्ञान पाकर भी शुक्राचार्य का शिष्य क्यों बना? केवल मृत संजीवनी का ज्ञान ही तो नहीं था उनके पास, संभवतः कच्छ उसी को पाने के लिए आया हो। हाँ, संभवतः नहीं भाई, निश्चित रूप से। अगर वह मृत संजीवनी विद्या पा लेगा तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि देवताओं को मारने में और दैत्यराज को कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब देवराज इंद्र विजयी होंगे। अरे भाइयों, देवताओं की चाल समझो, ये उनको अच्छी सूझी। शुक्राचार्य को भ्रम में डाल दिया और संजीवनी विद्या देने का क्या खूब षड्यंत्र रचा है। हमें उनका षड्यंत्र सफल नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। पहली बार जब कच्छ को मारा तो शुक्राचार्य ने उन्हें जीवित दान दे दिया। और दूसरी बार जब जलाकर भस्म कर दिया और उसकी भस्म को समुद्र में फेंक दिया। भैया, उसके बाद तो मुझे लगा कि वो दैत्य लोक से सदा के लिए उठ गया होगा। तब फिर शुक्राचार्य ने उसे जीवन दान दे दिया। इस बार कोई ऐसा उपाय निकालो कि वो उसे जीवन दान न दे पाए। शुक्राचार्य भी विवश हो जाए। ऐसा उपाय निकालो कोई। तो यही जाकर कह दूं देवता इंद्र से। यही उचित, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे।
अपना सर्वनाश करने पर तुले हो क्या? यह सोमरस शुक्राचार्य के लिए तैयार किया गया है। अरे मूर्ख, इसके आस्वादन का पहला अधिकार तो उन्हीं का है। वो भोग लगाएंगे, उसके बाद तुम भी ग्रहण कर लेना। चलो चलो, आचार्य परवर से मिलके उन्हें सोमरस का भोग लगाते हैं। चलो चलो चलो। गुरुदेव लगता है खूब सोमरस का पान कर रहे हैं। नहीं गुरुदेव, अभी पी नहीं है, बस पकड़ रखी है। इसकी गंध से ही मस्ती चढ़ रही है। गुरुदेव, हमने भी सौगंध उठाई है कि जब तक देवताओं को भोग न लगा दे तब तक हम सोमरस नहीं लेंगे गुरुदेव। नहीं तो झूठा हो जाएगा गुरुदेव। आप जो पी लेंगे उसके बाद जो मिलेगा हम उसी में संतुष्ट हो क्या अनर्गल बातें कर रहे हो? तुम और देवताओं को भोग लगाओगे? भला कौन देव को, दैत्य और देवताओं को भोग लगाएंगे? कैसे विश्वास हो? हमारे आचार्य ही हमारे देवता हैं। क्यों मार्ग में खड़े होकर सोमपान करना उचित नहीं है। चलो हटो। सोमपान नहीं, सोमभोग लगाइए आचार्य। चलो हटो, मार्ग से हटो। अरे क्या कर रहे हो? पिताजी, आज आपको भी आने में विलंब हो गया। हाँ, मार्ग में कुछ नटखट दैत्य मिल गए थे, वही जो अपने आश्रम के आसपास मंडराते रहते हैं। आर्य कच्छ को मैंने हवन की समिधा लेने भेजा था, वो अभी तक नहीं लौटे हैं। मिल गया होगा मार्ग में कोई, बातों में उलझा लेते हैं लोग। पहले भी 2 बार उनके प्राण विपत्ति में पड़ चुके हैं पिताजी, इसलिए अधिक चिंता हो रही है। कहती तो तुम ठीक हो, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। मेरे जीवन प्राण है वो, उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित न बचूंगी। मुझे उन्हें भेजना ही नहीं चाहिए था, ये जानते हुए भी कि दैत्य उनके प्राणों के शत्रु बन गए हैं। न जाने मैंने क्यों भेजा। तुम्हारी ये बेचैनी मुझे भी घबराहट में डाल रही है देवा। पिताजी, उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित न बचूंगी, मैं मर जाऊंगी पिताजी। एक कहानी सुनाओ। एक राजा था, परमवीर पराक्रमी अजय। शत्रु हैरान कि वो उसके प्राण क्यों नहीं ले पा रहा। जानती हो क्या कारण? क्या? उन्हें पता नहीं था कि राजा ने अपने प्राण को एक मैना में कैद किए हुआ है। जब तक मैना जीवित है, राजा को कुछ नहीं हो सकता, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहानी सुनाने का समय नहीं है पिताजी। आर्य कच्छ का पता लगाइए, न जाने आर्य कच्छ कहाँ चले गए हैं। मेरी मैना तुम हो, मेरी लाडली बेटी। जब तुम तड़पती हो तो मैं भी भीतर से हिल जाता हूँ। पिताजी, आर्य कच्छ को कुछ हो गया तो मैं जीवित न रह सकूंगी। और अपनी लाडली बेटी के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, तुम्हारा दुख न देख सकूंगा। कच्छ की विद्या अध्ययन की अवधि पूरी हो चुकी। मृत संजीवनी के अतिरिक्त मैंने उसे अपना संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। शीघ्र ही वो देवलोक लौट जाएगा। पता लगाइए पिताजी, आर्य कच्छ कहाँ है। मृत संजीवनी विद्या के बिना उनका विद्या अध्ययन पूर्ण कैसे होगा पिताजी? धैर्य धारण करना सीखो बेटी, संयम रखो, संयम। संयम? समय आने पर सब पूरा होगा, सब ठीक होगा। मेरे जीवन प्राण है वो, पता लगाइए आर्य कच्छ कहाँ लुप्त हो गए हैं।
कुछ अनिष्ट हुआ लगता है। किंतु कच्छ है कहां? कच्छ, तुम कहां हो? कहां हो कच्छ? मैं यहां हूं गुरुदेव। गुरुदेव, मैं यहां हूं। कच्छ मेरे उदर के भीतर? यह कैसे संभव हुआ? सब दैत्यों का किया धरा है गुरुदेव। उन्होंने ही सोमरस में मुझे मिलाकर आपको सोमपान के लिए विवश किया। हे ईश्वर, इतना बड़ा अनर्थ मेरे ही हाथों करवाना था। मैं विद्या व्यवसायी, मुझे जीव भक्षी बना दिया। मुझसे इतना आतंकित होना कि सोमरस में घोलकर मेरे ही हाथों मेरे शिष्य का जीवन समाप्त कर दिया। गुरु के हाथों शिष्य का जीवन समाप्त करने का पाप शुक्राचार्य से। अब क्या होगा पिताजी? धर्म संकट में पड़ गया हूं बेटी। गुरु के आश्रम में शिष्य के प्रवेश करते ही गुरु उसका संरक्षक बन जाता है। कच्छ का संरक्षक इसका भक्षक बन बैठा। ऐसा ना कहे गुरुदेव, इसमें दोष आपका नहीं है, दोष मेरा ही। दैत्यों के स्वभाव और व्यवहार को जानते हुए भी असावधानी मुझसे हुई है। मुझे ही आश्रम से निकलते समय सावधान रहना चाहिए था। मैंने आपको धर्म संकट में डाल दिया है गुरुदेव। धर्म संकट से भी अधिक दुविधा में पड़ गया हूं मैं। स्वार्थी हो रहा हूं मैं। अपने शिष्य के प्राण बचाऊं भी तो कैसे, मृत संजीवनी का प्रयोग करूं भी तो कैसे। कच्छ मेरे उदर से बाहर कैसे आएगा? मेरे उदर से बाहर आने का एकमात्र उपाय, कच्छ मेरा उदर चीर कर बाहर आए, फिर मेरा जीवन समाप्त। एक कच्छ ही क्या, अन्य कोई भी तो मृत संजीवनी का प्रयोग नहीं जानता। मेरा जीवन, आपका जीवन भी मुझे प्यारा है पिताजी। आपके बिना तो मैं अपनी कल्पना भी नहीं कर सकती। परंतु आर्य कच्छ को कुछ हो गया तो मैं जीवित ना बचूंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुको बेटी, यह परीक्षा की घड़ी आई है देवी। यह हम सब के लिए विषम समय, केवल कच्छ के लिए ही नहीं, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी। तुम्हें कच्छ अथवा मेरे जीवन में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। यह भयानक घड़ी है, निर्णय की घड़ी। क्या कोई दूसरा उपाय नहीं? अभी आप स्वयं कह रहे थे कच्छ का विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया है, उन्हें कभी भी संजीवनी विद्या दी जा सकती है। तो क्या उन्हें अभी संजीवनी विद्या का ज्ञान नहीं दिया जा सकता, ताकि वो आपके उदर से बाहर आकर उसी संजीवनी विद्या का प्रयोग करके आपको जीवन दान दे सके? किस संकट में पड़ गए हो शुक्राचार्य। इन दुष्ट दैत्यों के साथ इतने वर्षों तक रहा, पर वो मुझे समझ नहीं पाए। इसी विचार को पालते रहे कि मैं उन्हें धोखा दे सकता हूं। निर्णय मुझे ही लेना है, निर्णय शुक्राचार्य को ही लेना है। अब वो निर्णय की घड़ी आ गई है कि कच्छ को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया जाए। दैत्यराज वृषपर्वा, तुम्हारे लोगों के कारण विवश शुक्राचार्य, तुम्हारे शत्रु देवताओं के वंशज को मृत संजीवनी विद्या देता है। मृत संजीवनी के प्रयोग पर तुम्हारा एकाधिकार समाप्त हुआ। आज के बाद केवल कच्छ ही इसका प्रयोग कर सकता है, मैं भी इसका प्रयोग नहीं कर सकता।
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्रियवोचनीयो रुद्रो विश्वाभुवनादिवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तवस्तु हि यस्विषुसुधं वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्मामहे सोमरसाय रुद्रं नमो विद्देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ये सहस्रमयुतं पाशां मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व सदा शिवो। पिताजी, मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय हे कच्छ, तुम्हारी विद्या अध्ययन की अवधि पूरी हुई। अब तुम देवलोक लौट सकते हो। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा गुरुदेव। आर्य कच्छ आज प्रस्थान कर रहे हैं। उनकी ओर से अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं कि वो मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे। प्रणय का भी कोई आश्वासन नहीं। क्या क्या पहल मुझे ही करनी होगी? क्या प्रणय प्रस्ताव देवयानी की ओर से ही जाए? हाँ, क्यों नहीं? प्रणय और भय जैसे एक म्यान में दो तलवारें। उन्हें मेरी भावना की पवित्रता पर विश्वास करना ही होगा। आज्ञा दो देवयानी, आज गुरु आश्रम से विदा लेने का समय आ गया। समय कैसे बीत गया ना, पलक झपकी और शताब्दियां बीत गई। यहां पर बिताया समय बहुत याद आएगा, विशेषकर तुम बहुत याद आओगी देवयानी। और कुछ और तो नहीं है जो आप भूल रहे हैं? तुम्हारा सेवा, स्नेह, समर्पण इस आश्रम के लिए क्या भूलने की बात है देवयानी? तुम सब मुझे बहुत याद करते हो। आज ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि मैं हृदय में आपका वरण कर चुकी हूँ। पिताजी से मुझे भी साथ ले चलने की अनुमति मांग ले। मैं हृदय से आपकी हो चुकी हूँ। मुझे अपनी चिर सकिनी स्वीकार कर मेरा पाणी ग्रहण करे। ऐसा मत कहो देवयानी, ये संभव नहीं है। ये तो इस आश्रम के नियमों और मर्यादा के विरुद्ध है। मुझे मर्यादा उल्लंघन का दोषी मत बनाओ।
मेरे हृदय ने आपका वरण किया है। क्या ये अपराध है आर्य? आभारी हूं देवयानी, परंतु गुरुपुत्री से प्रेम उचित नहीं। मेरा तिरस्कार कर रहे हैं आप, मेरा अपमान कर रहे हैं आप आर्य। शांत देवयानी, शांत। मेरा आशय तुम्हारा अपमान करने का नहीं था। गुरुपुत्री होने के नाते तुम सदैव मेरे लिए सम्माननीय हो। तुम्हारे अपमान की बात तो मैंने कल्पना में भी नहीं सोची, परंतु जो संभव नहीं, मर्यादा के विरुद्ध है, वो प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता देवयानी। क्या मेरा प्रस्ताव मर्यादापूर्ण नहीं आ रहे? क्या मैं मर्यादाहीन हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किंतु परिणय उचित नहीं है देवयानी। मेरे प्रणय को ठुकरा रहे हैं आप, मेरे हृदय को तोड़ रहे हैं आप आर्य। इस आश्रम में मिली विद्या फलेगी नहीं आपको, उस विद्या का स्वयं पर प्रयोग नहीं कर पाएंगे आप। उस विद्या का प्रयोग किया गया सफल ना होगा, दूसरों पर भी उसका प्रयोग ना कर पाएंगे आप। कह देती हूँ। मेरे किस अपराध का दंड दे रही हो देवयानी? बिना सोचे समझे कैसे ये शाप दे दिया कि मेरी विद्या सफल ना हो? तुमने ये शाप का मान धोकर दिया, स्वार्थवश दिया, ये भी सफल ना होगा। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम्हारे शाप का भी सम्मान करूंगा, परंतु तुम्हारा यह शाप आंशिक रूप से ही सिद्ध होगा देवयानी। मैं इस विद्या का प्रयोग ना कर सकूंगा, परंतु इस विद्या को मैं जिसे भी सिखा दूं, उसकी विद्या पूर्ण होगी, दूसरों पर उसका प्रयोग हो सकेगा। कच्छ रहे ना रहे, वृत्त संजीवनी और इसका रहस्य, दिग्दिगंत में उसका रहस्य जीवित रहेगा। ये मेरे लिए बड़ी सफलता है, बड़ी उपलब्धि है देवयानी। मैं प्रेम करती हूँ आपको आर्यकच्छ। प्रेम तो मैं भी करता हूं अपनी गुरु पुत्री को, किंतु परिणय क्यों? क्या अनुचित है उसमें? अनुचित क्या है? क्या गुरु पुत्री से प्रेम गुरु के प्रति विश्वासघात नहीं? क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा इस प्रस्ताव का आश्वासन दिया था देवयानी? फिर तुम्हें यह भ्रम कैसे हुआ? क्या गुरुदेव ने कभी तुमसे विवाह का आदेश दिया? फिर ये कहां उचित हुआ देवयानी, तुम्हें बताओ। मैं प्रेम करती हूँ आपको आर्यकच्छ, मैंने प्रेम किया है आपसे। परंतु मैं भी वैसे ही प्रेम करने के लिए विवश नहीं हूं देवयानी। इस आश्रम में बिताया बहुत सा समय, तुम्हारे और गुरु जी का स्नेह सदैव मेरी स्मृति में रहेगा, परंतु तुमने अपने शाप देने की शक्ति का प्रयोग कामांध होकर किया, विवेक से नहीं। याद रहे कि तुमने एक निरीह निर्दोष बटुक पर इस शक्ति का दुरुपयोग किया है देवयानी। मैं तुम्हें शाप देता हूं, कोई भी विद्या व्यवसायी ब्राह्मण युवक तुमसे विवाह ना करेगा देवयानी। अरे तुमसे परिणय असंभव। हाँ, यदि गुरुदेव मुझे ऐसा कहने का आदेश दें तो मैं उनके आज्ञा पालन के लिए प्रतिश्रुत प्रतिबद्ध रहूंगा, किंतु वो भी ऐसा नहीं करेंगे, तुम जानती हो। अरे प्रणाम देवयानी, मैं सदा के लिए गृह नगर जाता हूं अमरावती, इस आश्रम को छोड़कर सदा के लिए। Money
अतीत की यादें जब तक सावन के मेघों से भर आती हैं, उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है, किंतु हृदय भर आता है। जीवन दुर्भर लगता था उसे। समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बीतेंगे वो दिन। अरे कष्ट तो अपनी ज्ञान की गठरी बांध लौट गए अमरावती, अपने गृहनगर निर्मोह निर्मम रह गई देवयानी। उनकी याद में आंसू बहाते। बेटी देवयानी, पिताजी, कब तक ऐसे उदासी में घिरी आंसू बहाती रहोगी? मुझे देखो, इतना कुछ हो गया मेरे साथ, मैं भी तो जीवित हूं। बड़ा ही होनहार युवक था कच्छ, अपने लक्ष्य को पाकर जाना ही था उसे, लौटकर अपने लोगों के बीच जाना ही था। पीछे मुड़ के देखने से घाव पिराएंगे बेटी। जीवन आगे बढ़ते जाने का नाम है। पिताजी, आप दुखी ना हो मुझे दुखी देखकर। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जीवन आगे बढ़ते जाने का नाम है। मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ जाऊंगी। ऐसे निर्मोहियों के लिए जीवन जीना तो नहीं छोड़ा जा सकता। महाराज बृहस्पति की राजकन्या शर्मिष्ठा तुम्हारे बराबर की, समवयस्क। तुम चाहो तो उसके साथ उठना बैठना आरंभ कर दो। परिवेश बदलेगा, फिर बाहर आने जाने से मन भी अच्छा लगेगा, और उसके संग साथ रहकर तुम ऐसी बहुत सी बातें सीख सकती हो जो तुमने आश्रम जीवन में ना सीखी होगी ना देखी होगी। बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा बेटी। जी पिताजी। महाराज बृहस्पति नीति कुशल और व्यवहार कुशल तो थे, तभी तो उन्होंने पिताजी को राजगुरु बनाने में तनिक विलंब नहीं किया। कहीं रुष्ट शुक्राचार्य उनका साथ न छोड़ दे, इसलिए देवयानी को बेटी की तरह शर्मिष्ठा की सखी बना। मेरा राजमहल में आना जाना आरंभ हो गया, अब अच्छा लगने लगा है। पर राजमहल में राजकन्या को मेरी उपस्थिति अच्छी नहीं लगती थी, और ये मैं समझ गई। मेरी उपस्थिति में वो सहज अनुभव नहीं करती थी। श्रृंगार ऋषि कन्या के लिए उचित नहीं। क्यों?
इसमें बुरा क्या है? पिताजी ऋषि है, मैं नहीं। हाँ, पिताजी को आज तक मेरे बनाव श्रृंगार से कोई आपत्ति नहीं हुई, तो फिर राजकन्या को क्यों? हाँ, क्यों नहीं? मैं मना कहाँ कर रही हूँ? वैसे भी पिताजी का आदेश है कि मैं सदा तुम्हें अपने साथ रखूं, तुम्हारा मन रखूं। आचार्य शुक्र और तुम्हें बुरी लगने वाली ऐसी कोई बात ना कहूं। ना ही मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि तुम्हें बुरा लगे, क्योंकि पिताजी का बहुत स्नेह है तुम पर। मैं सखियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए जा रही हूँ। मन तो मेरा भी बहुत है जल क्रीड़ा का, यदि कोई आपत्ति ना हो तो। चलिए फिर जल्दी चलते हैं, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। देवी, अब कुएं के भीतर कैसे गिर गई? अरे, मैं देवयानी, आचार्य शुक्र की पुत्री। दैत्यराज की दुहिता ने मुझे क्रोध में आकर इस कुएं में फेंक दिया और मुझे अपनी सखियों के साथ यहाँ अकेली और असहाय छोड़कर चली गई। यदि आप यहाँ ना आते तो न जाने मैं कब तक यहाँ पड़ी रहती। संभवतः जीव जंतुओं का आहार ही बन जाती। राजा ययाति के एक स्पर्श ने मेरे तन मन को झंझना दिया। रोम रोम में वीणा की झनकार गूंज उठी और तो और मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल। सच, एक पुरुष का स्पर्श तन और मन में कैसी ऊर्जा और ऊष्मा जगाता है, ये मैंने आज जाना। मैं देव जाति की संतति, वो राष्ट्रीय मानव, कितना अद्भुत और अनायास संयोग था। सच अविश्वसनीय लगता है। देवी, मैं किसी कार्यवश इधर आ गया। संभवतः मेरे हाथों से नियत ने आपको जो है बचाने का रखा था। संभवतः नियति का ही खेल था महाराज। अस्पर्शिया देवयानी का दाहिना हाथ आपने ही पकड़ा। आप कहना क्या चाह रही हैं? किसी भी पुरुष ने आज तक मेरे तन का स्पर्श नहीं किया है महाराज। सर्वप्रथम आपने ही किया, वो भी मेरा दाहिना हाथ पकड़कर। इसका अर्थ समझते हैं आप? देवी, आप देव जाति की और मैं मानव जाति से, ये कैसे संभव है? और फिर आपके पिताजी भी इसके लिए सहमत नहीं होंगे? आपने मेरा पानी ग्रहण किया है महाराज,
मुझसे विधिवत विवाह कर मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। आपके सिवा आज के बाद कोई भी पुरुष मेरा वरण न कर सकेगा। देवयानी। स्वामी। आखिर कब तक सहता रहूंगा राजा बृहस्पति, ये सब सहने की भी एक सीमा होती है। पहले भी कई बार मेरे शिष्य कच्छ को मारने की चेष्टाएं क्या कम थी, जो अब आक्रमण किया जा रहा है मेरी बेटी के जीवन पर। भोली है शर्मिष्ठा, संबंधों की बारीकी नहीं समझती। क्षमा करे गुरुदेव। दैत्यों के बीच पहले भी मैं सहज अनुभव नहीं करता था, परंतु आपके स्नेह ने मुझे रोक लिया। क्षमा करे गुरुदेव, शांत हो जाइए। इकलौती कन्या है मेरी देवयानी, कोई इसका अपमान करे या अनिष्ट करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा राज्य छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहता हूं, इसी में सबकी भलाई। नहीं गुरुदेव, ये बहुत भारी दंड हो दैत्य कुल पे। दैत्य कुल के प्राण के उद्धारक तो केवल आप ही हैं। नहीं राजन नहीं, संभवतः मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। भूल मुझी से हुई, अपनों को छोड़कर परायों के बीच आ गया। अब प्रायश्चित करने दो, मुझे जाने की आज्ञा दो। देवयानी, रोक लो उन्हें। मैंने तुम्हें सदा पुत्र की भांति माना है। शर्मिष्ठा और तुमने कभी भेद नहीं किया। कुछ भी दंड दो, बस गुरुदेव को रोक लो। महाराज ययाति से मेरा विवाह हो रहा है राजन। शर्मिष्ठा और उसकी सखियां मेरी दासियां बनकर रहे। ठीक है, यही होगा। आश्चर्य, महाराज वृषपर्वा मेरी बात मान ली। देवयानी की दासी दैत्यराज की पुत्री शर्मिष्ठा राग रंग और आनंद भरे थे। समस्त संसार खुद स्वामी की बाहों में। हम दोनों के अतिरिक्त इस संसार में किसी अन्य के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। दो तन एक प्राण, देवयानी और राजा ययाति। जीवन की समस्त रस राशि और सुख सुधि का संचय मेरे हृदय में। देवयानी को मातापिता भरे दिन भला कैसे भूल सकती। राजा ययाति के साथ अपना दाम्पत्य जीवन भरपूर समर्पण और निष्ठा से जी, परंतु कई वर्ष बीतने के बाद पता चला कि धोखे के संसार में जी रही। अद्भुत रूप है तुम्हारा शर्मिष्ठा। तुम्हारा बड़प्पन है कि जो हमारे राजभवन में आई। तुम्हारे इस व्यवहार ने हमारा हृदय जीत दिया, सेवक बना दिया। सेवक नहीं राजन, आप स्वामी हैं। मैं दासी ही सही इस राजभवन में, देवयानी की दासी। दासी नहीं, सम्मानित अतिथि हो तुम। दासी नहीं, स्वतंत्र हो देवी आज से। मैं पिताजी की उदारता का कारण भली भांति जानती हूँ राजन। मैं दासी ही भली इस राजभवन में। आप स्वामी हैं। देवयानी की इस दासी को आप अपनी भी दासी समझें। मेरा सर्वस्व निछावर है, मैं आपकी हूँ स्वामी। दैत्यराज की राजदुहिता और हमारी गृह लक्ष्मी। राजा को क्या आपत्ति होती भला, तुरंत ही मान गए। और क्यों नहीं मानते? वो राजकन्या अनंत सुंदरी, स्वयं उनके प्रणय की आकांक्षी। तब देवयानी से हुए विवाह की मर्यादा राजा को क्यों याद रहती?
राजा ययाति ने बिना बताए शर्मिष्ठा से गुप्त विवाह किया, दूसरे वक्त जाकर गृहस्थी बसाई, परिवार बढ़ाया। कई वर्ष तक मुझे कानो कान खबर न हुई। मेरी रूप की सादगी पर मोहित हुए थे राजा ययाति। मेरे पिताजी के आग्रह और संकल्प पर मुझसे विवाह किया था। दो लोगों के बीच संबंध बनाया। फिर समीक्षा के रूप रोवन की ताप ने उन्हें तपाया तो उसे भी अपना लिया। राजा ययाति, जो राजा पहले थे पति अब प्रेमी बाद में, ये समझते मुझे देर न लगी, चुप रह गई। विरोध प्रकट करने के लिए अबरा करती भी तो क्या। तब एक ही विकल्प मुझे ठीक लगा, राजा का रंग भवन छोड़ पिता के घर उनकी कुटिया में लौट आई, बस। जिन स्मृतियों को छोड़कर भागी थी उन्हीं के बीच लौट आई, टूटे मन और अकेलेपन के साथ। यादों के गड़े मुर्दे जीवित हो गए, मुझे घेरे बहुत से प्रश्नों के साथ। पिताजी तो बहुत कुछ करने में समर्थ थे, वो तो सब कुछ जानते थे। फिर उन्होंने आर्यकच से क्यों नहीं कहा कि देवयानी तुमसे प्रेम करती है? उन्होंने आर्यकच से आग्रह क्यों नहीं किया कि देवयानी से विवाह कर लो? कैसे कहते, स्वयं उन पर ऋषि अंगिरा के बहुत से उपकार जो थे, गुरु ऋण तले दबे हुए थे। आर्यकच तो मृत संजीवनी के पहले ही जाप से पिताजी को जीवन दान दे गुरु ऋण से मुक्त हो चुके थे। उनसे बेटी से परिणय का आग्रह पिताजी करते भी तो कैसे? बेटी को अपने से अलग करना भी तो उन्हें स्वीकार न था। मुझमें प्राण बसते थे उनके। याद है वो मैना वाली कथा? बड़ी भोली हो देवयानी। अरे पिताजी तुमसे अलग होने के दुख से ज्यादा अधिक इस बात से त्रस्त थे कि उन्हें अपने शिष्य कच्छ के आगे झुकना स्वीकार ना था। आवेश में आकर आर्यकच को मैंने जो श्राप दिया और फिर आर्यकच ने मुझे जो श्राप दिया, वो प्रसंग पिताजी को ज्ञात था। उस श्राप को मेरी नियति बनना ही था। वो श्राप तो सत्य होना ही था। प्रतिकार की कोई संभावना ही ना थी। अरे बेटी की ममता के लिए एक पिता ऐसा करता भी तो भला क्या बुरा होता, किंतु बेटी के लिए किसी के आगे झुकना एक पुरुष के अहम को स्वीकार ना था। आर्यकच महर्षि थे, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था उन्होंने। अनजान थी मैं उनके महत्व से, तभी तो तिलमिला गई थी क्रोध से, आवेश से, जब आश्रम की मर्यादा के नाम पर ठुकराया और स्वीकारा मुझे उन्होंने। पर क्या सचमुच मर्यादा ही कारण था? वह देव जाति के पुरुष देवताओं के निर्देश पर पिताजी से मृत संजीवनी विद्या ही लेने आए थे। यही उनका लक्ष्य था और लक्ष्य संधान कर वापस लौटना ही था, बस। मेरा हृदय आज तक ये मानने को तैयार नहीं कि तुम छल से संजीवनी विद्या प्राप्त करने आए थे। संजीवनी विद्या का ज्ञान तुम्हें इच्छा पूर्वक मिला हो या अनिच्छा पूर्वक, स्थितियों के दबाव में तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो गई। और जब इच्छा पूर्ण हो गई तो जाना ही था। फिर गुरु के आश्रम, वहां के लोग, वहां के जीवन से तुम्हारा क्या सरोकार, तुम्हारा क्या लेना देना? स्वार्थी कहीं के, मर्यादा का नाम लेकर अपने परलोकवन और स्वार्थ पर आवरण। चतुर निकले तुम, बड़ी ही चतुराई से तीर की तरह मेरे जीवन से निकल गए। अरे तुम्हारे लिए तो इस पूरे नाटक का पटाक्षेप हो गया। किंतु मेरा सत्य ये है कि मैं आज तक तुम्हें भुला नहीं पाई आर्यकच। तुम्हारी यादों ने अतीत को मेरे भीतर जिलाए रखा। अंतर्मन में तुम्हारे साथ बिताए जीवन की स्मृतियां
चित्रमाला सी घूमती रही और बाहर की दुनिया के लिए मैं दूसरा जीवन जीती रही। अंतर्मन सीपी में बिंधे एक अनदेखे जीवन को जी रहा था और बाहर आते रहे नए नए उतार चढ़ाव। मुट्ठी में बंधी रेत की तरह वो तेरी पकड़ से खिसकता रहा और तुझे खबर भी ना। मन का अनदेखा सबके लिए अनजाना, गुप्त गोष्ठ एक, तन का समर्पण दूसरी। अतीत में मन इतना रमा कि वर्तमान पर पकड़ ढीली होती चली। धीरे धीरे तन और मन का विभाजन बढ़ता गया। परिणाम आज मैं दो हिस्सों में बटी एक स्त्री हूं, दो नावों में सवार। तेरी ये गति होनी ही थी देवयानी, परंतु महाराज ययाति की तो ये गति ना हुई। वो भी तो दो स्त्रियों में बटे हुए थे। ठीक, बिल्कुल ठीक। शुक्राचार्य की मैना सहज ही उनके हाथ लगी। वृषपर्वा की द्विता ने किया समर्पण उनके सम्मुख प्रतिस्पर्धा में तुम्हारी। दोनों की सीमाएं जहां रीत जाती है बीत जाती है, उससे भी आगे की थी दृष्टि उनकी। वहां अपनी महत्वाकांक्षा और आकाश विस्तार पर एक से परिणय में उन्हें शुक्राचार्य की मंत्र शक्तियों की प्राप्ति, बौद्धिक शक्तियों का अर्जन और दूसरे को अपनाकर राजनीति महत्वाकांक्षाएं पूरी, सत्ता पर मजबूत पकड़ और राज्य विस्तार। और दोनों ही उन्हें बहुत आसानी से मिल गए, सब निर्द्वंद, सब निर्विरोध। परंतु महाराज ययाति ने मुझे छला, मुझे ठुकराया और उस शर्मिष्ठा को अपनाया। क्या बीतेगी मुझ पर, एक पल भी ना सोचा। भला क्यों? क्यों? सच तो यह है, ना उनकी इच्छा तुमसे प्रणय की थी, ना था उनका लक्ष्य शर्मिष्ठा का प्रणय, बल्कि था कुछ और ही। तभी तो ना उनका तन विभाजित हुआ और ना मन टूटा। जब रहस्य खुला और चतुराई पकड़ी गई तो सारा दोष परिस्थितियों का, स्वयं निर्दोष, मान सम्मान जो का त्यों। कोई आंच नहीं, कोई अपराध बोध भी नहीं, इसलिए कि वो राजा थे। नहीं, इसलिए कि वो पुरुष थे। केवल इसलिए कि वो पुरुष थे। और मैं इसलिए कि वो थे पुरुष और मैं स्त्री। इसलिए कि वो पुरुष थे और मैं स्त्री। अच्छा, एक बार पात्र परिचय कर दूं। गुलशन, सुनील कुमार, मोनिदी कांजी, मुकेश झा, नैनी सिंह, हिमांशु हिमानिया, सैफी, शिवानी यादव, शिवाजी राव, आदित्य सिंह राठौर, राज यादव।
अच्छा, माधुरी सूद जी की बेटी स्वाति जी हैं, मैं चाहता हूँ वो स्टेज पे आए। और माधुरी मैम आप भी आइए। पहले राइटर, उसके बाद बाकी। और एक वरिष्ठ नाटककार प्रताप सहगल जी भी हमारे बीच है, तो हम चाहेंगे कि वो भी स्टेज पे आ जाए। प्रस्तुति के बारे में कोई कुछ विचार बताइए। अरविंद जी और माधुरी जी, प्रताप जी। नहीं, प्रोडक्शन सबने देखी है, बहुत अच्छा किया इन्होंने। और ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी परिचित भी है और आप बहुत सारे लोगों के लिए नया भी हो सकता है। एक नाटक देवयानी का कहना भी इससे पहले आ चुका है, रमेश बख्शी का, और ये दूसरा नाटक है, लेकिन थोड़ा अलग तरह किया है इन्होंने। और एक जो पौराणिक आख्यान हमारे यहाँ बहुत हैं, बहुत महाभारत भरी पड़ी है पौराणिक आख्यानों से, और उनको बार बार रीइंटरप्रेट करना, यही मुझे लगता है एक लेखक का कर्म होता है। वो इन्होंने किया। स्त्री और पुरुष का जो द्वंद्व है वो रहा है, सदियों से है और संभवतः रहेगा भी। उसके रूप बदलते रहेंगे, लेकिन ये द्वंद्व खत्म नहीं होगा। तो वो ये प्रश्न उठाना लाजिम है, और प्रश्न उठाया और वहाँ नाटक का पटाक्षेप है। अब आप सोचिए कि प्रश्न क्या है। बहुत सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं इसके साथ। बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग की है और अच्छा प्रोडक्शन है।